हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्व एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पॉलिटी की क्लास में हम आज देखेंगे प्रस्तावना। आज का हमारा क्लास टॉपिक क्या होगा? आज के हमारे क्लास का टॉपिक होगा प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रियम्बल सबसे पहले किस देश के द्वारा अपनाया गया था। तो सबसे पहले प्रियम्बल अपनाया गया था अमेरिका के द्वारा। कौन सा देश था? अमेरिका। अमेरिका के द्वारा सबसे पहले प्रियम्बल को अपनाया गया था, यानी कि प्रस्तावना को अपनाया गया था। आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि सबसे पहला प्रस्तावना किस देश के द्वारा स्वीकार किया गया था, तो वह देश है अमेरिका। तो प्रस्तावना की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। हमें पता है कि अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था और उसके बाद अन्य देशों ने भी प्रस्तावना को अपने संविधान में जोड़ा और हमारे देश भारत ने भी प्रस्तावना को अपने संविधान में जोड़ लिया आज़ाद होने के बाद। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रस्तावना, जो हमारे देश की प्रस्तावना है, यानी कि हमारा देश महान भारत है, उसकी जो प्रस्तावना है वह कहाँ से लिया गया है और उसका विचार कहाँ से आया। तो उसका विचार आया किस देश से? अमेरिका से आया। कौन सा देश है? अमेरिका से हमारे देश का प्रस्तावना का विचार आया। उसके बाद प्रस्तावना की जो भाषा है वह किस देश से ली गई? तो प्रस्तावना की भाषा ली गई कौन सी देश से? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई। क्लियर? और इसके बाद हम देखेंगे कि प्रस्तावना का आधार क्या है। तो प्रस्तावना का आधार है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। क्या आधार? उद्देश्य प्रस्ताव। क्लियर? अब उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम देखते हैं। जो उद्देश्य प्रस्ताव है सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे पेश किया गया था। उसके बाद जो ये दो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और इसे कब स्वीकार किया गया, पास किया गया? इसे पास किया गया 22 जनवरी 1947। ठीक, स्वीकार कब किया गया? स्वीकार या फिर इसे पास करना, कब पास हुआ? संविधान सभा से पहले ही, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय ही इसे पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को और इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। और जब हमारा देश भारत आजाद हुआ तो इसे प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को इसे हमारे संविधान में अंगीकृत किया गया प्रस्तावना को। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ देखेंगे प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया? प्रस्तावना का विचार लिया गया अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और प्रस्तावना का आधार कहाँ से लिया गया? उद्देश्य प्रस्ताव से। और उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ से आया? उद्देश्य प्रस्ताव हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पहली बार पेश किया गया तथा इसे स्वीकार या फिर पास किया गया 22 जनवरी 1947 को। और हमारे संविधान में इसे कब शामिल किया गया? 26 नवंबर 1949, जब हमारा संविधान पारित हुआ था तब इसे प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। हम आपको बता दें, जब 26 जनवरी 1949 को संविधान को लागू किया गया था तो वह अंशतः लागू किया गया था, पूर्णतः लागू नहीं किया गया था। पूर्णतः लागू हुआ था 1950 में 26 जनवरी को और अंशतः में कुल 15 अनुच्छेद 2 को लागू किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछा कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेदों को, संविधान के अनुच्छेदों को स्वीकार किया गया था, तो 15 अनुच्छेदों को। और कुल पूर्णतः कब संविधान लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान को लागू किया गया। अब इतना नोट करिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे प्रस्तावना। क्लियर? प्रस्तावना क्या कहता है? वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग।
हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? 5 चीज बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं। बनाने के लिए क्या करेंगे? ठीक, सबसे पहले क्या बनाना चाहते हैं उसको देखिएगा। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके आप लिख लीजिएगा, स्टॉप करके। क्लियर? देखिएगा कि हम भारत को क्या क्या बनाना चाहते हैं, उसके बाद उसे समझिएगा। हम मतलब कौन है? हम भारत के लोग, जो भारत के लोग हैं वो। ठीक, संविधान सभा ने संविधान बनाया है, प्रस्तावना भी उनके द्वारा ही लिखा गया। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया उसका आधार था। लेकिन देखिएगा प्रस्तावना में क्या कहता है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे? 5 चीज बनाएंगे। कितना चीज? 1 चीज, 2, 3, 4 और 5। कितने? 5। देखिएगा, पहला यस, दूसरा यस और तीसरा यस। सर्वज्ञ, सौरभ और सिंह। ठीक, सर्वज्ञ, सौरभ, सिंह। क्लियर? तो यहाँ पे ये नहीं है। ठीक, ये ऐसे में बोल दिया। सौरभ सिंह मेरा नाम हो, सर्वज्ञ एकेडमी क्लास का नाम है। ठीक, और इसके बाद यहाँ डी और आर, सर्वज्ञ सौरभ सिंह डीआर। ठीक, डीआर, डीआर सर्वज्ञ सौरभ सिंह। तो यहाँ हम क्या बनाएंगे प्रस्तावना के आधार पे? प्रस्तावना के आधार पे हम भारत के लोग जो हैं भारत को बनाएंगे महान। क्या बनाएंगे? महान। महान कैसे बनेगा हमारा भारत? सबसे पहला एस, एस होता है सोवरेनिटी। क्या होता है? सोवरेनिटी। ठीक, सोवरेनिटी होता है। क्लियर? सोवरेनिटी यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, सबसे पहले जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्लियर? इसके बारे में बताएंगे हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता क्या है। अब उसके बाद एक एस बना दिया हम। भारत को महान बनाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा, एक एस से नहीं होगा। ठीक, एक एस बनाए, फिर दूसरा एस। दूसरा एस में क्या होगा? दूसरा एस में होगा सोशलिस्ट। क्या होगा? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट भी बनाएंगे हम, यानी कि समाजवादी बनाएंगे। ठीक है भाई, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम भी बनाना चाहते हैं, आप भी बनाएंगे, क्योंकि हम भारत के लोग हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या है? एस, सेकुलर। क्या बनाएंगे? सेकुलर, जो कि आजकल बहुत चर्चा में है। सेकुलर लोग भी बहुत ज्यादा हैं। तो हम भारत को क्या बनाएंगे? पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पंथ निरपेक्ष। और यह भारत के मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया था बाद में इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। देखिए कौवा कौन कौन कर रहा है, टेंशन मत लीजिएगा, कोई आ रहा होगा। ठीक, डी से क्या होगा? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। कैसा गणराज्य बनाएंगे? लोकतांत्रिक बनाएंगे, देश को अपना हम लोकतांत्रिक। क्लियर? 4 हुआ। महान बनने के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बनाएंगे? गणराज्य। आर मतलब रिपब्लिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक बना दिए, गणराज्य बना दिए। देखिए क्लियर? भारत की प्रस्तावना ये कहती है कि हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत को क्या बनाएंगे? एस एस एस, सर्वज्ञ सौरभ सिंह। डी आर, डी एस सर्वज्ञ सौरभ सिंह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डी आर सर्वज्ञ सिंह। ठीक, ट्रिपल एस डी आर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रिपल एस डी आर। ट्रिपल एस से सोवरेनिटी, दूसरा एस सोशलिस्ट, तीसरा एस सेकुलर, और फिर डी से डेमोक्रेटिक और आर से रिपब्लिक। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष
लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। क्लियर? बनाएंगे। अब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे संविधान प्रस्तावना क्या कहती है, प्रस्तावना यहाँ खत्म नहीं होती है, ठीक, इसको नोट करिएगा। फिर मैं इसे रब करता हूँ। तो यहाँ पे कहता हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण बहु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक, बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग महान। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक, इतना हम बनाएंगे। अब इसके लिए क्या क्या करना होगा मैं इसे रफ करने के बाद बताऊंगा। नोट करिएगा इसे पॉज करके, चाहे फिर जैसे भी आगे बढ़ते हैं। तो वह काम काम कर रहा है, लग रहा है किडनी निकाल लिया अभी। देखा होगा आपने विजय की मूवी, कौआ काम काम कर रहा है। क्लियर? अब ये हम पांचों चीज बनाएंगे भारत को। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसको बनाने के लिए तीन चीज करना होगा। सबसे पहले हमें लोगों को क्या देना होगा, न्याय देना होगा, ठीक, या न्याय के बाद फिर उसके बाद क्या करना होगा, न्याय देने के बाद स्वतंत्रता देना होगा, स्वतंत्रता के बाद उसके बाद क्या देना होगा, स्वतंत्रता के बाद समता देना होगा, ठीक। न्याय यानी कि जस्टिस, इंग्लिश में भी दे दीजिएगा, ठीक है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी देना, ठीक। जस्टिस देंगे, यहाँ लिबर्टी देंगे, यहाँ फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी है, ठीक। फ्रीडम कहाँ है, हमारे मौलिक अधिकारों में फ्रीडम है, और 6 प्रकार की फ्रीडम 19 में है और 19(1) में है, और उसके बाद 19 से लेकर 22 तक भी समानता का अधिकार है। तो ठीक, यहाँ क्या है, लिबर्टी है, वहाँ क्या है, फ्रीडम है, ठीक। और उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह है, विचार व्यक्ति स्वतंत्रता सब कुछ है। अब यहाँ देखेंगे समता, समता क्या है, इक्वलिटी, क्या है, इक्वलिटी। अभी इतने से खत्म नहीं होगा, इतना देने से काम नहीं चलेगा, ठीक। इतना देने से भारत महान नहीं बन पाएगा। भारत को महान बनाने के लिए अभी और थोड़ा सा मेहनत करना होगा। न्याय, न्याय भी हम 3 प्रकार से देंगे। कैसे देंगे, 3 प्रकार से। न्याय को कैसे 3 प्रकार से देंगे, हम यही 3 प्रकार से देते हैं, ठीक। पहला, ठीक, यहाँ से दूसरा और यहाँ से तीसरा, ठीक। यही 3 प्रकार देते हैं, रफ नहीं करते हैं, बाद में रफ करेंगे। तो उसमें समता इधर दे देंगे, समता उधर दे देंगे। क्या देंगे न्याय में, सबसे पहले सामाजिक न्याय देंगे। कौन सा न्याय देंगे, सामाजिक, ठीक। सोशल न्याय देंगे, कौन सा, सोशल, सामाजिक रूप से सबको बराबर देंगे, धर्म जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर, सामाजिक न्याय। उसके बाद हम दूसरा न्याय देंगे आर्थिक न्याय। कौन सा, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय देंगे, इकोनॉमिकल, ठीक, पैसा के हिसाब से, जो अभी राहुल गांधी कह रहे हैं सबको पैसा बांट देंगे बराबर बराबर। और कौन सा टैक्स लगाएंगे, आप लोग जानते हैं कौन सा टैक्स लगाएंगे, मैं क्या बताऊं, ठीक, वो टैक्स लग जाएगा तो सबके पैसा बराबर हो जाएगा। क्लियर, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, उसके बाद राजनीतिक न्याय, ठीक, राजनीतिक न्याय भी दिया जाना चाहिए, ये प्रस्तावना में लिखा है। तो आर्थिक न्याय का चर्चा है राहुल गांधी के द्वारा, वो दिलवा के देंगे और भारत को महान बनाएंगे। क्लियर, और सामाजिक न्याय हम देखेंगे। सामाजिक न्याय में अभी चुनाव चल रहा है, क्या चल रहा है, फिलहाल में चुनाव चल रहा है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 325 और 326 भी देख लेते हैं। 325, 326 क्या कहता है, 325 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, धर्म जाति लिंग के आधार पर उसे मत देने से रोका नहीं जाएगा। कौन कहता है ये, 325 कहता है। क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को धर्म जाति लिंग के कारण उसे मत देने से रोका नहीं जा सकता, वो मत देगा। और 326 क्या कहता है, 326 कहता है वयस्क मताधिकार, यानी कि जो 18 साल से ऊपर सब देगा। ये नहीं कि कोई महिला है, पुरुष है, और गोरा है, काला है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी, किसी को भी रोकना नहीं है, आर्टिकल 325 कहता है। उसका लिंग क्या है, धर्म क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सामाजिक न्याय हमें देना है। क्लियर, जाति पात नहीं करना, जात पात से
दूर रहना है, कहना है कि हम भारतीय हैं। क्या है? भारतीय। इंडियन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है इंडिया अर्थात भारत। भारत कहिए या इंडियन कहिए, दोनों सही है, भारतीय और इंडियन। ठीक, उसके बाद आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय की चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी। ठीक, पैसा लेके बांट देंगे, कहाँ बांटेंगे नहीं बांटेंगे, कितना लेंगे कितना नहीं लेंगे, उसके बारे में मुझे नहीं पता। ठीक, उसके बाद राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा, क्या कहा? 106 अमेंडमेंट, 106 अमेंडमेंट में हुआ है संविधान संशोधन। ठीक, इसमें क्या है? संविधान संशोधन में ये नारी शक्ति वंदन करते हैं। क्या करते हैं? नारी शक्ति वंदन। अब नारी शक्ति वंदन क्या है, ये सोचना पड़ेगा आपको, ये मैं बता देता हूँ। आप लोग सोचे होंगे, पता होगा तो अच्छी बात है। नारी शक्ति वंदन में क्या है कि 1/3 यानी कि 33% आरक्षण दे रहे हैं मोदी जी संसद में। कहाँ पे? संसद में। किसको? महिलाओं को, महिलाओं को आरक्षण। ठीक, अभी लगभग 15% सीट है, चुनाव जीती है महिला, लेकिन अब मोदी जी का कहना है कि 15 साल तक 33% आरक्षण रहेगा। इस बार नहीं है, क्लियर? इस बार चुनाव हो जाएगा, अभी तो 106वां संविधान संशोधन हुआ ही है, तो अभी ये आरक्षण नहीं मिल पाएगा। अगला जो जनसंख्या 2021 वाला आएगा, उसके बाद महिलाओं को देख के 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाएगा कि लीजिए, इस सीट पे सिर्फ महिला ही महिला रहेंगे। ये नहीं कि सिर्फ कोई लोग बैठ जाएगा, हम ही है राजा हम ही है मंत्री, मैं राजा मैं ही मंत्री। पिक्चर देखा हो आपने? नहीं देखा हो, देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, क्लियर? तो 33% आरक्षण किसको मिला? महिलाओं को। किसके तहत? 106वां संविधान संशोधन के द्वारा, नारी शक्ति वंदन योजना के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है नारी शक्ति वंदन, उसके तहत महिलाओं को दे दिया गया क्या? 33% आरक्षण। यहाँ इनको न्याय मिल गया। 3 प्रकार का न्याय मिला, क्लियर? 325 326 समझ में आया? ये मताधिकार से संबंधित है। ठीक, मताधिकार, इसको नोट कर लीजिएगा, किसी को रोकेंगे नहीं, किसी लिंग जाति का हो धर्म का हो वो जाके वोट देगा। ठीक, जैसे देना है दे। और 326 भी क्या नाम है कि जो 18 साल से ऊपर है उसे वोट देना है, चाहे वो 108 साल का हो चाहे 118 साल का हो या फिर 18 साल का वोट दे सकता है, उसको आप नहीं रोक सकते। ठीक, अब न्याय के बाद हम स्वतंत्रता देखेंगे। क्या देखेंगे? स्वतंत्रता। 325 आप लिख लीजिएगा, हम ड्राफ्ट कर रहे हैं इधर। ठीक, अब हम देखेंगे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता हम लिबर्टी। ठीक, मौलिक अधिकार में क्या है? फ्रीडम है, 19 से 22 तक है। और यहाँ क्या है? लिबर्टी है। लिबर्टी करते हैं 5 है, कितने हैं? न्याय 3 हो गया, अब लिबर्टी 5 हो। कौन सी लिबर्टी है? पहला विचार की। पहला क्या मिलेगा? विचार की स्वतंत्रता। आप जो चाहिए वो बोलिए, ठीक है? जो चाहिए वो बोलिए, स्वतंत्रता है ये, ठीक है? लिबर्टी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाड़ी जाके दे दीजिएगा, वो स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आपके विचार की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उससे किसी अन्य व्यक्ति को कोई आहत ना हो। स्वतंत्रता का मतलब ये है। ठीक, स्वतंत्रता पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं है। इसको क्या गिरजा पड़ाका मार दिए, हाँ कि ये मेरा स्वतंत्रता है, इसे स्वतंत्रता नहीं कहते। सामने वाले को मारे, उसकी स्वतंत्रता भंग हुई, उसकी स्वतंत्रता भंग नहीं होनी चाहिए किसी की। आपकी स्वतंत्रता ऐसी है, ऐसे आपकी स्वतंत्रता को बांधा गया है, क्लियर? कि आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई समस्या ना हो, उतने तक आप स्वतंत्र हैं। ठीक, उतना स्वतंत्रता आपको कौन प्रस्तावना देता है? संविधान देता है कि आपकी स्वतंत्रता की वजह से किसी को कोई दिक्कत ना है। ऐसा नहीं स्वतंत्र है, हमको स्वतंत्रता प्राप्ति है, हम मोटरसाइकिल चलाएंगे 180 की स्पीड में, कहाँ पे? बाजार में चले जाएंगे, दूसरा भी जाएगा, आप भी जाएंगे, फिर पकड़ाएंगे तो मराएंगे कुटाएंगे भी। ठीक, विचार व्यक्ति पर विश्वास स्वतंत्रता। ठीक, कोई व्यक्ति कैसे विश्वास कर रहा है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विश्वास के बाद उपासना की स्वतंत्रता है, किसकी?
विश्वास, धर्म तथा उपासना। विश्वास के बाद उपासना इधर होता है, पांचवा। ठीक, उसके बाद धर्म स्वतंत्रता, यही है ना। 1 मिनट देखने दीजिएगा। स्वतंत्रता धर्म की, ठीक, क्लियर। धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक, और उपासना की स्वतंत्रता। कितनी स्वतंत्रता हुई? 5 स्वतंत्रता हुई, क्लियर। विचार की स्वतंत्रता, अव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। कितनी स्वतंत्रता? कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, आर्टिकल 25 कहता है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता भी है, मौलिक अधिकार भी है, ठीक। तो धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता, कोई व्यक्ति जैसे पूजना करना चाहे कर सकता है, ठीक है, लेकिन रोड पर करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, ठीक, चाहे कोई भी हो, ठीक, क्लियर। स्वतंत्रता हो गया। और समानता, समानता 2 प्रकार की है प्रस्तावना में, ठीक। कौन कौन सी है यहाँ लिख लीजिएगा। समता, इक्वलिटी, क्लिक, और ये 2। भाई तुम चुप हो जाओ, कितने लोग को बोला काँव काँव, कौआ काँव काँव कर रहा है, किडनी निकाल लिया बे। पहला, ठीक, स्वतंत्रता प्रतिष्ठा की तथा अवसर की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक। किसी व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा पर कोई वो नहीं है, और अवसर, कोई व्यक्ति अगर नौकरी करना चाहता है तो उसको समान अवसर मिले। जैसे हमें आर्टिकल 14 से 18 मौलिक अधिकार में इसको अधिकार मिला है, ठीक। ये भी मौलिक अधिकार में, ये भी मौलिक अधिकार में, 14 से 18, ठीक। आपको पता हो 14 अधिकार, 14, 15, 16, 17 क्या है, ठीक। समानता का अधिकार 14, 15, धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके समान समान अधिकार होगा। 16, अगर किसी नौकरी में किसी प्रकार का धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरी में, ठीक। उसके बाद 17, छुआछूत का अंत है, किसी प्रकार का कोई छुआछूत का नहीं करेगा, सबको समान होगा, ये नहीं उनको नहीं छुएंगे, नेता नहीं बनना है, पड़ाक से मारा जाएंगे, ठीक। उसके बाद छुआछूत खत्म होता है 17। फिर उसका 18 है, उपाधियों का अंत किया गया है, किसी को कोई उपाधि नहीं दिया जाए, कोई राय बहादुर नहीं बनेगा, ठीक, क्लियर। इतनी आपको क्या मिला? न्याय मिला, स्वतंत्रता मिला, समता मिला। अब इसके बाद क्या होगा? अब राष्ट्र की एक गरिमा, एकता होगी, अखंडता भी होगी, क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता, गरिमा। मैंने 42वां संविधान संशोधन 1976 नहीं बताया, उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। उसमें जो 5 थे उसमें क्या क्या जोड़े गए थे उसको भी, क्लियर। इतना क्लियर नोट करिएगा। उसके बाद मैं रफ करता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। राष्ट्र की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता के आगे चलते हैं, ठीक। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, ठीक, व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, ठीक। उसके गरिमा को हाथ नहीं करेगा कोई, हर प्रत्येक व्यक्ति का, ठीक। और राष्ट्र की एकता, एकता एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता की बात करता है, क्लियर। यह अखंडता सब कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसके द्वारा प्रधानमंत्री हमारी थी कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? इंदिरा गांधी के द्वारा इसे जोड़ा गया, क्लियर। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, तो इसे हम स्वीकार कब करते हैं? 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित, नियमित, आत्म
अर्पित, आत्मर्पित। यह उस समय कौन सा था? 26/9/1949 शुक्ल 2006 था। कौन सा था? 2006। 2006 क्या था? आप विक्रम संवत 2006 58, सॉरी शक संवत। हमारा सरकारी संवत कौन सा है? शक संवत है। ठीक, इसमें अरे साला विक्रम संवत था। क्लियर, इसको छोड़ देते हैं। क्या था? 2006 था, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं किसे? हम प्रस्तावना को। क्लियर, और प्रस्तावना में हमने जो 5 चीजें बताई थी स्टार्ट में, ट्रिपल एस डी आर, ठीक, ये कैसे छोड़ गया? ठीक, संप्रभु, सॉवर्निटी, और सोशलिस्ट, और उसके बाद सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये 5 चीजें थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें जो 2 चीजें थी सोशलिस्ट और सेकुलर, कब जोड़ा गया? वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक, एक ही बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में पूछा जाएगा संशोधन कितनी बार हुआ है, तो प्रस्तावना संशोधन एक बार हुआ है। किसके द्वारा किया गया है? श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके इसे जोड़ा गया है, सोशलिस्ट और सेकुलर को। क्लियर, इतना हुआ सोशलिस्ट और सेकुलर। और यह इसमें संपूर्ण भी जोड़ा गया था। ठीक, इसको पूछता नहीं है वैसे, आप इसे बस याद करिएगा, सोशलिस्ट सेकुलर। सोशलिस्ट हमारे किसमें दिया है? नीति निर्देशक में पहले से दिया हुआ था, लेकिन इन्हें प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। किसके द्वारा? माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। अब ये जो गणराज्य है, गणराज्य के बारे में देखेंगे। हमने बताना भूल गया था, मैं छोड़ गया था, देखिएगा, इसे रब करता हूं। इन 5 चीजों के बारे में फिर से बताता हूँ, सब छूट गया था। सॉवर्निटी क्या है? सॉवर्निटी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्लियर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सॉवर्निटी मतलब यह होता है कि कोई भी देश, कोई भी राज्य ऐसा है जो अपने, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, अपने किसी दबाव में ना हो। ठीक, उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। ठीक, जिसे अपना निर्णय लेना है वो अपना निर्णय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? निर्णय। जिसे अपना निर्णय लेना है वो अपने से लेगा। ये नहीं कि अमेरिका बोल दिया कि हमें रूस से तेल नहीं लेना है तो रूस से तेल नहीं लेंगे। हम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हमारा मन करेगा रूस से तेल लेना तो लेंगे। क्या किया मोदी जी ने? ले लिया। अमेरिका कहता रह गया कि नहीं लेना, नहीं लेना है, रूस से क्यों नहीं हो रहा था तो हमें क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमें पाकिस्तान पे हमला करना था, सर्जिकल स्ट्राइक करना था, हमने कर लिया। कोई कुछ किया? नहीं किया। तो हमने किसी से पूछा? नहीं, हम करें कि नहीं करें? नहीं पूछा। तो हम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। क्लियर। अब सोशलिस्ट, सामाजिक, हम सामाजिक। ठीक, लोकतंत्र जो है हमारा सामाजिक लोकतंत्र है। कौन सा? सामाजिक। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, लोकतंत्र को देखते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सामाजिक और साम्यवाद। सामाजिक लोकतंत्र और साम्यवाद लोकतंत्र। साम्यवाद और सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र, इस बात को देखिएगा। अगर एग्जाम में पूछता है कि भारत कौन सा लोकतंत्र है, तो आपको बताना है कि भारत सामाजिक लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है? भारत सामाजिक लोकतंत्र है। और ये सामाजिक, सोशलिस्ट हम पढ़ते हैं। सामाजिक, सामाजिक क्या होता है? सामाजिक वह चीजें होती हैं जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। क्या? सरकार जब हस्तक्षेप करती है, सरकार हस्तक्षेप करती है, किसके लिए हस्तक्षेप करती है? लोक कल्याण के लिए। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए जब सरकार हस्तक्षेप करती है
तो उसे हम सामाजिक कहते हैं। ठीक, जैसे कि कोई कंपनी है, आलू के दाम उड़ रहा है, प्याज का दाम उड़ रहा है, सरकार कहेगी कि जो गोदाम में रखा है सब निकालो, नहीं निकालोगे सरकार रेड मरवा के तुम्हारा सामान जब्त कर लेगी। क्लियर? तो इसमें सरकार जो हस्तक्षेप करती है सामाजिक कल्याण के लिए, उसे सामाजिक कहते हैं। पद निरपेक्ष यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। हमारे जो देश भारत है उसका कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को समान मानता है। क्लियर? यह धर्मनिरपेक्ष हुआ। सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई भी पंथ से लेना देना नहीं है। राज्य क्या है? पंथ निरपेक्ष। और गणराज्य क्या होता है? गणराज्य में दो प्रकार, इसमें भी देखिएगा। एक क्या होता है, जहां राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ठीक, और एक राजशाही होता है। क्या होता है? एक राजशाही, ठीक, और दूसरा निर्वाचित होता है राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति। ठीक, तो हमारे यहाँ निर्वाचित राष्ट्रपति होता है तो उसे क्या कहते हैं? गणराज्य कहेंगे। क्लियर? अगर राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होगा तो गणराज्य नहीं होगा, वो क्या होगा? राजशाही होगा। जैसे ब्रिटेन के राजा नहीं होते निर्वाचित, राजा होते हैं निर्वाचित नहीं होते। क्लियर? तो क्या होगा? वो राजशाही होगा। और भारत में क्या होता है? हमारे राष्ट्रपति क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष भी बता देता हूँ। प्रत्यक्ष से क्या होता है? जब किसी का चुनाव डायरेक्टली होता है उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं, और इनडायरेक्टली होता है। जैसे हम क्या करते हैं, अभी चुनाव हो रहा है, अपने लोकसभा क्षेत्र में आप चुनाव वोट दीजिएगा तो आपका जो सांसद होगा उसे आप जिताइएगा, तो वो क्या करेगा? ये चाहेगा उसे प्रधानमंत्री बनाएगा, बहुमत जिसकी होगी। ठीक, तो यहाँ हम प्रधानमंत्री को हमने नहीं चुना। अगर हम प्रधानमंत्री को डायरेक्ट वोट देते कि हाँ प्रधानमंत्री ये बनेंगे, लेकिन सांसद हमारा कोई और बने, उससे हमसे मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री को डायरेक्ट वोट दे रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अप्रत्यक्ष वोट दे रहे हैं। तो भारत में सिर्फ पंचायत चुनाव में जो आपका ग्राम प्रधान होता है उसमें आप प्रत्यक्ष वोट देते हैं कि हम इस आदमी को वोट दे रहे हैं, दिनेश लाल यादव को वोट दे रहे हैं, चाहे फिर राजकुमार सिंह को वोट दे रहे हैं। क्लियर? या फिर मोहम्मद शमी को वोट दे रहे हैं, तो वो पंचायत में प्रत्यक्ष वोट हुआ। क्लियर? उसके अलावा सारे वोटिंग हमारे देश में क्या है? अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति के चाहे प्रधानमंत्री कोई भी पूछेगा तो आप उसे अप्रत्यक्ष वोटिंग बताइएगा। क्लियर? तो प्रस्तावना एक समाप्त होती है। प्रस्तावना में पता हो गया कि कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया, कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को लाया गया। संविधान का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और कब यह पास हुआ था? 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। और इसे अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया। और 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेदों को स्वीकार किया गया था? कुल टोटल 15 अनुच्छेदों को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1949 को। यानी कि 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान अंशतः लागू हुआ था, और पूर्णतः संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? और भी ढेर सारी बातें हमारे देश को महान बना लिया प्रस्तावना से। प्रस्तावना जिस हिसाब से लिखा था, जो जो न्याय देना था, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, जो भी थे सारे कुछ दे दिया। हमने संपूर्ण बहुत संपन्न बनाया, सामाजिक बनाया, पंथ निरपेक्ष बनाया, लोकतंत्र और गणराज्य बनाया। और उसके बाद हमने क्या किया? इस ये बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने न्याय दिया, स्वतंत्रता दिया, समता दिया। न्याय भी 3 प्रकार की थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया। और उसके बाद स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिया। उसके बाद हमने क्या किया? स्वतंत्रता देने के बाद हमने समता दिया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिया। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता भी दिया। अखंडता कब जोड़ा गया? अखंडता जोड़ा गया था वर्ष 1976 में। एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में कुछ भी बोलते कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में 42 संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है? अगर संविधान में कुछ भी जोड़ा गया, घटाया गया, बोल दे, तो
तो आप बोलिए कि हाँ 1976 में जोड़ा गया और 4257 के द्वारा जोड़ा गया। तो प्रस्तावना यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। हम देखेंगे कल की क्लास में अनुसूची, जो हमारे अनुसूचियाँ, उसके बाद हम भाग को देखेंगे, उसके बाद सारे अनुच्छेद को देखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।